हमारे बैकग्राउंड में आप सीवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को देख पा रहे होंगे। ये वही कॉलेज है जहां से आए दिन कोई ऐसा महीना संभवतः नहीं होता जब भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आती। जांच, भ्रष्टाचार और दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये तीन शब्द आपस में हमेशा से ही एक साथ सुने जा सकते। पूरी तरीके से एक व्यवस्थित अराजकता की स्थिति में ये कॉलेज काम कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर भ्रष्टाचारों की फेहरिस्त की, तो भ्रष्टाचारों की फेहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। अवैध सत्र में नामांकन से लेकर के, अवैध ढंग से नामांकन को लेकर के, उसके बाद जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं उनकी डिग्री पर भी सवाल उठे, उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठे और उनके रिटायरमेंट पर भी सवाल उठे। और यहाँ पर जो अगर हम इसकी तहों में जाएंगे, भ्रष्टाचार की तहों में, तो वो शायद एक वीडियो में उसे बताना संभव नहीं होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने ये तमाम खबरें छापी थी 3 अगस्त के अखबार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान। समय सिवान की टीम इस वक्त सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद है। हमारे बैकग्राउंड में आप सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को देख पा रहे होंगे। ये वही कॉलेज है जहाँ से आए दिन कोई ऐसा महीना संभवतः नहीं होता जब भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आती हैं। हमारे पास एक दैनिक भास्कर का ये अखबार है, 3 अगस्त 2023 का ये अखबार है, आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसी को लेकर के देखिए, वो फ्रंट पेज पर यानी पटना से ये खबर छपी है कि बिग कंट्रोवर्सी, जांच कमेटी की जांच, एक चांसलर ने जांच कमेटी बनाई, इसकी रिपोर्ट दूसरे चांसलर के सामने चैलेंज की गई। अब दोनों के दावों को परखा जा रहा है। नीट पास किए बिना एडमिशन गैर कानूनी, वीसी और प्रिंसिपल ने कहा जांच रिपोर्ट गलत। अब मामला हम थोड़ा आपको थोड़े शब्दों में हम बता देते हैं। 2018-19 की अगर बात करें तो 2018-19 में अवैध तरीके से इस कॉलेज में नामांकन किया गया है। अवैध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एडमिशन की एक प्रक्रिया होती है, CCIM, तत्कालीन CCIM और वर्तमान में NCISM ने परमिशन नहीं दिया था 18-19 बैच में, फिर भी यहाँ पर एडमिशन हुआ। 19-20 बैच में यहाँ पर बिना नीट पास किए हुए किसी भी मेडिकल के क्षेत्र में छात्रों को एडमिशन लेने के लिए नीट की आहर्ता होती है, नीट पास करना ज़रूरी होता है। वर्ष 2019-20 में बिना नीट का ही यहाँ पर एडमिशन किया गया और बाद में बहुत सारे मामले जब इनकी शिकायत की गई, राजभवन ने एक टीम बनाई। उस टीम में 3 लोग सदस्य थे। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के जो कुलपति हैं वो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा JP यूनिवर्सिटी के भी उस टीम में मौजूद थे। 2 सितंबर 2022 के इसी चिट्ठी के माध्यम से जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है, आप वीडियो पॉज करके ये लेटर पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन लाइनों पर पहले गौर कीजिए। इनमें लिखा है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से संबंधित अधिकारियों पर उचित एवं गहन जांच करने के बाद जिम्मेदारी तय किए जाने एवं उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही तथा दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शासी निकाय के खिलाफ भी समुचित कार्यवाही करने के साथ अनुकरणीय दंड लगाए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच हेतु 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर तक 36 घंटे तक जांच चली। इस टीम ने इस कॉलेज में छापेमारी करके जांच किया। जांच के बाद जांच टीम के अध्यक्ष जवाहर लाल ने साफ तौर पर मीडिया में कहा था कि प्रिंसिपल ने अपनी गलती मानी है, वो भी ऑन रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग में। 29 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है बिना नीट का, प्रधानाचार्य ने भी स्वीकारा कि बिना नीट की परीक्षा के, जबकि ऑलरेडी इसका नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई किए हुए, चाहे वो MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे वो डेंटल हो या होम्योपैथिक, किसी में नामांकन नहीं हो सकता। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। हाँ, दोनों ने एक्सेप्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जांच टीम ने जो जांच कमेटी बनाई उसको लेकर के भी यहाँ पर खबर छपी है। देखिए, जांच कमेटी
जांच कमेटी की जांच सिफारिश, यानी जांच कमेटी ने जो कुछ भी बातें अपने जांच में पाया उसको आप देख पा रहे होंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा ने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया, यानी वीसी पर भी सवालिया निशान उठाए गए। अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया, इससे यूनिवर्सिटी में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई और ये सब हो गया। यानी एक कहीं ना कहीं इस पूरे कॉलेज में एक व्यवस्थित अराजकता की स्थिति है। अगर किसी कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े पद पर राज्यपाल के बाद अगर सबसे बड़ा पद होता है तो वो होता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर पर अगर इस तरीके से जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा तो निश्चित तौर पर ये मामला कितना गंभीर है आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये दूसरा बिंदु दिखाना चाहूँगा। वाइस चांसलर पर दंडात्मक कार्रवाई हो, यानी दंड दिया जाए वाइस चांसलर साहब को। देखिए इतने गरिमामय पद और उसके बारे में जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को तुरंत पद से हटाया जाए, उन पर विभागीय कार्रवाई हो। इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी हैं जो पिछले लगभग 3 दशकों से प्रिंसिपल के पद पर हैं। उनके बारे में ऐसी आरोप लगे कि वो 67 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाने चाहिए थे, लेकिन 67 साल की उम्र बीत गई, उसके बाद भी अवैध ढंग से इस प्रिंसिपल की कुर्सी पर वो विराजमान है। तो इसको लेकर के भी इसमें बात कही गई। मैं अन्य बिंदु दिखाऊंगा, बस थोड़ी सी और बातें, बाकी हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वाइस चांसलर पर दंडात्मक कार्रवाई हो, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को तुरंत पद से हटाया जाए, उन पर विभागीय कार्रवाई हो। जिस अवधि में प्रिंसिपल नहीं रहने की योग्यता के बावजूद डॉक्टर त्रिपाठी इस पद पर रहे और वेतन व अन्य सुविधाएं ली, उसकी वसूली हो। तो ये वही बातें हैं। नीचे अवैध ढंग से डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जिस तरीके से कुर्सी पर बने हुए हैं उसको लेकर के चर्चा है इस जांच रिपोर्ट में। और यहाँ पर निकाय को, जो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी है, शासी निकाय को भंग करने की तुरंत भंग किया जाए। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि शासी निकाय, कॉलेज की गवर्निंग बॉडी, इसके सदस्य 7 लोग होते हैं। 7 सदस्यों की सूची हम आपको बता दें। गवर्निंग बॉडी के सदस्य कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षकों के एक प्रतिनिधि, यूनिवर्सिटी द्वारा मनोनीत एक सदस्य, कम से कम अनुमंडल स्तरीय एक प्रशासनिक पदाधिकारी, कॉलेज के एक दानदाता, एक शिक्षाविद और संबंधित क्षेत्र के विधायक, विधान पार्षद या सांसद में से कोई एक होता है। अभी जो इस गवर्निंग बॉडी में के एक सदस्य जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सदर एसडीएम रामबाबू बैठा हैं। शासी निकाय के अध्यक्ष की बात करें तो भाजपा नेता और एमएलसी रहे महाचंद्र प्रसाद हैं। और इसके अगर शासी निकाय के सचिव की बात करें तो अभी जो संजय पांडे हैं जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। ऐसे ही 7 सदस्यों की गवर्निंग बॉडी है, उसको भी भंग करने की सिफारिश की गई है। सोचिए अपने आप में कितनी गंभीर बात है। अगर हम अगले बिंदु की बात करें तो यहाँ दिखाएंगे, सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा इसको दिखाएं। 29 छात्रों के रिजल्ट के बारे में चांसलर फैसला करें, यानी जो 29 छात्रों का अवैध ढंग से बिना नीट के एडमिशन किया गया उसको जांच कमेटी की सिफारिश कहती है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा जाता है कि उन छात्रों के रिजल्ट के बारे में जो है उसको फैसला किया जाए। चांसलर साहब फैसला करें, राज्यपाल महोदय फैसला करें। यूनिवर्सिटी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र, उनके सहायक सुनील कुमार सिंह, अस्थाई गणक, ये तमाम यूनिवर्सिटी के लोग हैं जिनके बारे में विभागीय कार्रवाई फौरन, देखिए आप देखेंगे, खिलाफ फौरन दंडात्मक व विभागीय कार्रवाई हो। अब सोचिए कि इस कॉलेज में अगर हम इस खबर की माने, अगर ये खबरें सही हैं तो इस कॉलेज में भ्रष्टाचार किस तरीके से फैला हुआ है और इस बात को कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक व्यवस्थित अराजकता की स्थिति में ये कॉलेज काम कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर भ्रष्टाचारों की फेहरिस्त की, तो भ्रष्टाचारों की फेहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। अवैध सत्र में नामांकन से लेकर के, अवैध ढंग से नामांकन को लेकर के, उसके बाद जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं उनकी डिग्री पर भी सवाल उठे, उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठे और उनके रिटायरमेंट पर भी सवाल उठे।
और यहाँ पर जो अगर हम इसकी तहों में जाएंगे, भ्रष्टाचार की तहों में, तो वो शायद एक वीडियो में उसे बताना संभव नहीं होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने ये तमाम खबरें छापी थी 3 अगस्त के अखबार में। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस जांच रिपोर्ट को राज्यपाल, जो तत्कालीन राज्यपाल फागू चौहान थे, उनके सुपुर्द किया गया है, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफ़र हो गया और फिलहाल विश्वनाथ अर्लेकर साहब जो है वो महामहिम राज्यपाल हैं। उनके स्तर से चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, लेकिन उस पर अभी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है। जहाँ तक बात करें इस कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार की, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस कॉलेज से भ्रष्टाचार की खबरों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। जांच, भ्रष्टाचार और दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये 3 शब्द आपस में हमेशा से ही एक साथ सुने जा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा महीना नहीं होता जब सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अगर इतना भ्रष्टाचार इस कॉलेज में है तो ये भ्रष्टाचार किसके सह पर हो रहा है? सरकारें बदल जाती हैं, भाजपा की सरकार थी तब भी भ्रष्टाचार होते थे, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। और अभी कई महीनों से महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हैं, लेकिन स्थितियाँ जो हैं ज्यों के त्यों हैं। फिलहाल हम अब आपसे इजाज़त लेते हैं और आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको ज़रूर देंगे। देखते रहिए समय सिवान।